एक दिन एक जिज्ञासु शिष्य अपने गुरु के पास पहुंचा और विनम्रता से निवेदन किया, हे गुरुदेव, कृपया मुझे ऐसा मंत्र दीजिए जो इस संसार में किसी ने ना जपा हो, एक अनमोल अद्वितीय मंत्र। गुरु मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम सीताराम मंत्र का जाप करो, यही तुम्हारे जीवन को सार्थक करेगा। शिष्य ने श्रद्धा से सिर झुकाया और उस मंत्र को हृदय में बसाकर आश्रम से विदा हुआ। कुछ दिनों बाद वो इलाहाबाद के संगम में स्नान करने गया। जैसे ही अपने पवित्र जल में डुबकी लगाकर सिर उठाया, देखा कि वहां उपस्थित अनेक लोग एक स्वर में सीताराम सीताराम का जाप कर रहे हैं। शिष्य के मन में संशय जागा, मैंने तो अनोखा मंत्र मांगा था, लेकिन ये तो सब लोग जप रहे हैं। वो उलझन में पड़कर तुरंत गुरु के पास लौट आया और बोला, गुरुदेव, आपने तो मुझे एक ऐसा मंत्र दिया जिसे सब लोग जपते हैं, इसमें विशिष्टता कहाँ रही? गुरु ने उसके बाद ध्यान से सुनी, फिर मुस्कुराकर एक साधारण सा पत्थर जमीन से उठाया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसे बेचना मत, केवल इसका मूल्य पूछकर लौट आना। शिष्य पत्थर लेकर चल पड़ा। पहले वो एक सब्जी वाले के पास गया। सब्जी वाले ने पत्थर को देखकर कहा, ये तो बढ़िया बटखरा बन सकता है, 2 रुपए दूंगा। आगे बढ़ते हुए वो किराने की दुकान पहुंचा। दुकानदार ने कहा, कागज दबाने के काम आ जाएगा, 5 रुपए मिलेंगे। फिर वो कई दुकानों से होता हुआ एक प्रसिद्ध जौहरी की दुकान पहुंचा। जौहरी ने पत्थर को हाथ में लिया, ध्यान से देखा, उसकी चमक और बनावट को परखा और विस्मित होकर बोला, ये तो एक अनमोल हीरा है, यदि मैं अपने सारी दुकान बेच दूं तब भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। यह सुनकर शिष्य आश्चर्यचकित रह गया। वो दौड़ता हुआ गुरुजी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। गुरु शांत भाव से बोले, वत्स, यही बात तुम्हें समझानी थी। जिस प्रकार उस पत्थर की असली कीमत केवल जौहरी ही पहचान सकता है, वैसे ही सीताराम मंत्र की असली महत्व केवल ज्ञानी और अनुभवी साधक ही समझ सकता है। आम जन उसकी गहराई नहीं समझते। तुम उस मंत्र को अपने जीवन में आत्मसात कर लो, तभी तुम भी इस हीरे की तरह अमूल्य हो जाओगे। शिष्य की आंखें खुल गई। अब वो केवल मंत्र का जाप नहीं करता था, वो उस मंत्र को जीने लगा।